क्या हो गया मैडम, बताइए। मेरा सब सही है, बोली थी ना कि 20 दिन के बाद आना है तो आए। तो आपका प्रेगनेंसी चल रहा है। हाँ। तो जब तक 9वां महीना नहीं चलता है और जब तक आप का डिलीवरी सही सलामत नहीं हो जाता है, सही से बच्चा गोद में नहीं आ जाता है, तब तक एंटीनेटल चेकअप आपको हर महीने कराते रहना है, ठीक है। तो अभी आपका फरवरी में मासिक आया। हाँ। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ। तो 4 महीने पार हो गए और इधर 4.5 महीने हो गए, यानी आपका लेवल 2 का टाइम आ गया। लेवल 2 क्या होता है आपको बताया गया है? नहीं बताया गया। तो अभी मैं बता दे रही हूँ। हाँ बता दें। कि जैसे बच्चे का होठ कटा है, तालू कटा है, अगर दूध पिएगा सरक जाएगा, तो अभी हमको पता चल जाएगा कि तालू कटा है। होठ कटा है तो कोई बात नहीं, तालू कटा है तो मैं सलाह दूंगी कि आप लोग राय करें कि बच्चा कंटिन्यू करेंगे कि अबॉर्ट करवाएंगे, ठीक है। जी। बच्चे का 1 किडनी है या 2 किडनी है। जी। जैसे एक बार मैंने ऑपरेशन किया था एक मरीज का यूट्रस का, तब मुझे अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला था कि उस औरत को अभी तक शुरुआती दौर से अभी तक 1 किडनी है, और वो बाद में पता चला। तो ये अब के ज़माने में हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं। बच्चा विकलांग है, 1 हाथ नहीं है, या फिर टेढ़ा है, या फिर बच्चे के दिल में सुराख है। जी। तो सुराख छोटा वाला है जी, ASD, तो वो रिपेयर हो सकता है। लेकिन VSD है तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे ही नाभि काटे और बच्चा मर जाए, और बच्चे के डॉक्टर ये बोले, जैसे ही नाभि काटे बच्चा सीरियस हो जाए, ऑक्सीजन पे, एम्बुलेंस में, पेडिट्रिशियन के यहाँ जाए, NICU में भर्ती हो जाए, और 2 दिन बाद जब बच्चे का धड़कन अभी शुरू में बहुत फास्ट रहता है, जब सेटल हो तब पता चले कि इसको बच्चे का दिल में छेद है, और आप उसके बाद आप लखनऊ, गोरखपुर, कहाँ कहाँ जा रहे हो और इलाज करा रहे हो। उससे अच्छा है कि आपको अभी पता होना चाहिए कि गर्भ में पल रहा बच्चे को दिल की बीमारी है कि नहीं। उसके बाद खून की नलियाँ होती हैं जिसको ऐसे क्रॉस करना होता है, उसको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स कहते हैं। अगर खून की नली सीधी हो गई, बायां भाग वाला दिल बाएं साइड और दाएं वाला दाएं को सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको बच्चा नहीं बचेगा। नाभि काटते के साथ बच्चा मरेगा, या कुछ देर बचा भी लिया गया और रिसस्टिकेट करके लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, और बाद में बच्चा पेडिट्रिशियन बोलेंगे कि आपको दिल का बीमारी था जिसके कारण बच्चा मर गया। तो ये चीज़ अभी क्लियर होना चाहिए। बच्चे के दिमाग में पानी है कि नहीं, कितना है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। नाभि में 3 खून की नलियाँ होती हैं, किसी किसी को 2 ही खून की नली है। बच्चा डाउन सिंड्रोम का है, मंद बुद्धि का है, ये भी थोड़ा बहुत लक्षण पता चल जाता है। मतलब उसकी अतड़ियाँ हैं बच्चे की, वो हड्डी जैसी उजली दिखती हैं अल्ट्रासाउंड में। तो ये डॉक्टर तभी देखेगा जब आप लेवल 2 या एनोमली स्कैन या टारगेट स्कैन करवाएंगे आप, क्योंकि उनको 2 घंटा टाइम लगेगा। तो एक दिन में वो 1 से 2 ही पेशेंट को देख सकते हैं। जब कोरोना का टाइम था तो मैं खुद करती थी, तो मैं बहुत बदनाम हो गई थी कि बहुत लेट करती है मैडम एक अल्ट्रासाउंड। तो फिर मैं अब रेडियोलॉजिस्ट को भेज देती हूँ। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक पेशेंट को 2-2 घंटे तक अल्ट्रासाउंड करती रहूँ। तो उस टाइम में कम पेशेंट था तो एंजॉय करती थी, और थोड़ा अल्ट्रासाउंड में थोड़ा और सीख रही थी। ऑनलाइन मैंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, 2.25 लाख रुपया पे ऑनलाइन कोर्स में। तो कोरोना टाइम का मैंने इस तरह फ़ायदा उठाया कि 4 ही पेशेंट आ रहे हैं तो उनका अच्छे से देख के अपना भी स्किल डेवलप करें और पेशेंट का भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि अब हम बार बार कोरोना में किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ नहीं भेज सकते, और बहुत सारा अल्ट्रासाउंड बंद था, और उस टाइम सोनोलॉजिस्ट इतने अच्छे नहीं थे। अब अच्छे सोनोलॉजिस्ट सिवान में आ गए हैं, तो हम लोग अब आपको उनके पास भेजेंगे लेवल 2 के लिए, ठीक है। तो ये कराना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा महंगा होगा क्योंकि वो वक्त ज़्यादा देंगे, ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। वो अगर टाइम आपका पार करेगा, ये टाइम होता है 18 से 22 हफ्ता तक, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 हफ्ता तक का
अलाउ किया। पर मान लीजिए आप 24 सप्ताह पे गई और आपका पता चला कि गड़बड़ है, तो फिर आपको फीटल मेडिसिन सेंटर पे भेजा जाएगा। डायरेक्ट एबॉर्शन के लिए नहीं बोलेंगे हम लोग। फिर वो वहाँ पर जो पानी है, जिस पानी में बच्चा है, उसको जांच करेंगे। अगर मान लीजिए डाउन सिंड्रोम निकलता है, उसमें जांच करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्रोमोजोम का 3 कॉपी हो गया है कि नहीं। जी। हाँ, 21 क्रोमोजोम, 18 क्रोमोजोम और 13 क्रोमोजोम। इसको पटाऊ सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम का दूसरा और एडवर्ड सिंड्रोम, ये 3 सिंड्रोम आपका ये होगा, वो पता चलेगा। तो अगर ये बच्चे ऐसा हुआ तो बच्चा किसी काम का नहीं है। जैसे आपने गांव में देखा होगा, बाहर से सब ठीक दिख रहा है पर अंदर से मंद बुद्धि है। ठीक है, अंदर से मंद बुद्धि रहता है। कोई भी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा है, बहुत देर से कुछ सीख रहा है। हाँ, 5 साल का बच्चा हो गया, पेट में पॉटी कर रहा है, पैंट में पॉटी कर रहा है और बता नहीं रहा है, नहीं बताता है ना, कि हमको पॉटी लगा है। न स्कूल जा पाएगा, न उसकी शादी होगी। ऐसे बच्चे समाज के लिए, परिवार के लिए किसी काम के नहीं। तो हम लोगों को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। तो आपका जो बच्चा हो एकदम पढ़ने लिखने में तेज, खेलने कूदने में तेज, खूब तेज तर्रार टॉप क्लास का बच्चा हो, क्लास में टॉप करे, पढ़ सब चीज़ में, ऐसा हम लोग को चाहिए बच्चे, जो समाज के लिए, इंडिया के लिए या तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी बने या बहुत किसी भी फील्ड में जाए, बहुत अच्छा करे, जो भी उसका चॉइस हो। इसके लिए हमको अभी भी ये गर्भ संस्कार जो है वो तो अलग है। अभी ये हम लोगों को पहले देखना है कि स्ट्रक्चर उसका सही है जी। अब बुद्धि तो देख नहीं सकते। जैसे आप शादी करने जाते हैं तो आप अपने देवर के लिए लड़की देख सकते हैं जी, और उसका व्यवहार कैसा होगा वो एक दिन में नहीं पता चलेगा। सामने तो सब अच्छा व्यवहार करेंगे, वो असली रहने पे पता चलेगा। उसी तरह बच्चा भी बाहर बाद में जब जन्मेगा तो माइलस्टोन कितना डेवलप हो रहा है वो बाद में पता चलेगा। जैसे कि 6 महीने में माऊ बन रहा है कि नहीं, बैठ रहा है कि नहीं, रीढ़ की हड्डी पे ताकत ले रहा है कि नहीं, और फिर 9 महीने में वो खड़ा हो रहा है कि नहीं, 12 महीने में वो बेड के चारों तरफ पकड़ पकड़ के चल रहा है कि नहीं, है ना जी। तो ये सब चीज़ माइलस्टोन बताएगा वो बाद में। वो पीडियाट्रिक विभाग का काम हुआ। अभी तक गायनी विभाग, ऑप्स विभाग में, प्रसूति विभाग में हमारा जो काम है वो ये है कि हम आपको समझा दिए कि, और सॉरी हम इतना सारे लोगों को समझा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनवाया है ताकि बाकी सारे मरीजों को, जिनको समझाना पड़ता है इतना, गला मेरा बैठ जाता है, बैठ जाएगा, तो इसलिए मैं आपके परमिशन से ये समझा दे रही हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, अगर कोई बात, अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है तो सबको समाज में फैलाना चाहिए, फैलना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो लोग आएगा अपना मतलब उनको अच्छा से। हाँ, मतलब जो जिस भी डॉक्टर से दिखा रहे हैं, लेवल 2 क्यों कराना है वो उनको समझ, इसीलिए कराना है कि बच्चा अपना सुरक्षित रहे। सही बात, क्योंकि आजकल आप लोग 2 ही बच्चे करा रहे हैं। हाँ, बस 2। तो 2 में अगर एक भी बच्चा खराब हो जा रहा है तो पूरा डॉक्टर पे इल्जाम आ जा रहा है। इल्जाम आ रहा है, हाँ। पहले 5-6 बच्चे होते थे, 2 मर जाता था, 4 बच जाता था, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब एक ही 2 बच्चा लोग पाल नहीं पा रहा है, उतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, सिजेरियन ज़्यादा हो रहा है, और बार-बार सिजेरियन हो नहीं सकता। और सिजेरियन नॉर्मल आजकल लड़कियां बर्दाश्त नहीं करे। पहले औरतें धान कूटती थी, जाता चलाती थी, तो बच्चा घसक के जगह बना लेता था और खेत की ओर जाती थी महिला, रोटी बेलते बेलते में बच्चा हो जाता था, तो वो पहले का। हाँ, लेकिन अब बच्चा हो नहीं पा रहा, नहीं हो सकता है। अब बहुत सुकुमार लड़कियां हैं सब, और थोड़ा सा दर्द भी नहीं, एक इंजेक्शन के दर्द में रोती हैं सब। तो उतना जब नॉर्मल डिलीवरी का दर्द होता है वो 20 हड्डी टूटने बराबर दर्द होता है। वो मर्द लोग कभी नहीं समझ सकता कि वो क्या दर्द होता है। ये औरतें ब्लेस्ड हैं, औरतों को भगवान ने ये सुपर पावर दिया हुआ है जी, कि उनको मासिक धर्म भी उन्हीं को रखना है जी, और डिलीवरी का दर्द भी उन्हीं को सहना, प्रसव पीड़ा, और बच्चे को दूध भी उन्हीं को पिलाना है, और बड़ा भी उन्हीं को पालन पोषण करके करना है, संस्कार उन्हीं को देना है। उसके बाद जब बच्चे से पूछा जाए केकर बाबू हो वो, तब माँ का नाम नहीं बताना है, बताएगा, बाप का नाम तो बात है ना। चलिए, दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान।
सिवान में हेवल्स गैलेक्सी के एकमात्र अधिकृत शोरूम मनीष एंड सन्स में एक ही छत के नीचे पाएं इलेक्ट्रिक वायरिंग से जुड़े सभी प्रीमियम सामान, बेहतर गुणवत्ता वाले वायर, स्टाइलिश स्विचेस, मॉड्यूलर आइटम और आधुनिक होम अप्लायंसेस। यहाँ टच फील एंड परचेज की शानदार सुविधा उपलब्ध है, तो जल्दी करें। हमारा पता है मनीष एंड सन्स, सराय मोड़, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9934060412। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।